जय हिंद दोस्तों। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत का जो विजिट हुआ है उसमें एंड में आज हुआ क्या? क्या कोई डिफेंस डील साइन की गई है जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे? S-400, S-500, सुखोई 57, क्या ये सब डील्स हुई हैं? और आज दूसरी एक बात हुई कि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म की बात की गई, जिसमें रशिया के अंदर जो इस साल टेररिस्ट अटैक हुआ था मॉस्को में, उसके साथ साथ पहलगाम अटैक की बात की, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की बात नहीं की। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और बाकी भारत ने आज एग्रीमेंट्स कौन कौन से साइन किए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो मेल्ट डाउन हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, तो मतलब आग लग चुकी है। यूक्रेन के अंदर तो लोग आग से जल रहे हैं, और बहुत सारे जो यूएस और यूरोप के लोग हैं वो भारत को गालियां भी दे रहे हैं इंटरनेट पे। और मेल्ट डाउन क्या क्या हुआ है, पूरा वर्ल्ड का जो रिएक्शन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस समय अचानक अब ये बोला जा रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश की बातें की जा रही हैं। आज पाकिस्तान का जो फॉरेन, सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने कुछ अरुणाचल की बात की, और इमरान खान को अब मुजीबुर रहमान से कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे। और आज मैंने दोपहर के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि चिकन्स नेक के पास, लाल मुनीरहत और सिलहट के पास शूटिंग हुई है, घुसपैठियों को मार गिराया है बीएसएफ ने, और बहुत सारे और अनेक अपडेट्स हैं आज। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले, इससे पहले कि मीम्स और रिएक्शंस पे आऊं, सबसे पहले सीरियस काम की बात कर लेते हैं फटाफट कि भाई धंधा, बिजनेस क्या हुआ आज एंड में, कंक्लूजन क्या निकला पुतिन के विजिट का। सबसे पहले मिलिट्री डील्स। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुखोई 57 का डील साइन होगा, S-400, S-500, ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं आज। जी हाँ, मैं अभी उनका जो जॉइंट डिक्लेरेशन है हमारा, वो रीड कर रहा हूं, मेरे सामने है। इसमें डिफेंस रिलेटेड मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन वाला 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। उसके अंदर मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पे पहला पॉइंट तो एकदम जेनेरिक है, मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, ठीक है, वो सब पता है। फिर दूसरे पॉइंट पे उन्होंने बोला कि भाई हमारी मीटिंग हुई थी, को डेवलपमेंट रिसर्च करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो भी हमें पता है। द रिसर्च, द लीडर्स एक्सप्रेस सैटिस्फैक्शन, फिर बाद में वापस वही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो भी हमको ऑलरेडी पता है। बोथ साइड्स। फिर चौथा पॉइंट में थोड़ा लिखा है कि भाई जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगा, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एग्रीगेट्स और मेंटेनेंस का, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक डील नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, क्या भारत नहीं करने वाला अब डील? वेल, इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं थियोरेटिकली, और मुझे लगता है उसमें से एक कारण है। अब वो क्या है, देखिए, इस समय डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन कर रहा है वहाँ पे। उसको अगर उसने देखा, और वो ट्रेड डील के लिए रुका हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस डील साइन होगा उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेगा कि भाई वो ट्रेड डील क्लोज करेगा कि नहीं, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर भारत इस समय रशिया के साथ ये डील साइन करता है तो इमीडिएटली एक थ्योरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर टैरिफ लगा सकता है या ट्रेड डील साइन नहीं करेगा, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि क्या हैज़ द गवर्नमेंट बकल्ड अंडर द प्रेशर, क्या भारतीय सरकार ने प्रेशर में आ गई है। वेल, ये दूसरा पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रहा है चांस, क्योंकि हमने इतना पुतिन को बुलाया, इतना हमने अभी और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन भी किए हैं, ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया नहीं है, उस पर भी आऊँगा मैं। तो वो मुझे लगता नहीं है कि वी हैव बकल्ड अंडर द प्रेशर। तो अब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम शायद रुक रहे हैं और अभी भी नेगोशिएशन चल रही है। लेकिन
दूसरा तो मेरे को ये भी आज क्वेश्चन लग रहा है कि आज पहलगाम अटैक की बात की, मॉस्को के अंदर जो टेरर अटैक हुआ, जो पाकिस्तान ने बाय द वे कजाकिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग दिया था, ऐसा माना जाता है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पाकिस्तान की कोई बात हुई शायद, तो डीप स्टेट की बात हुई। तो यहाँ पे दिल्ली ब्लास्ट का बात नहीं किया, ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा आज। देखिए चलो फटाफट मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ बाकी एग्रीमेंट्स क्या हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत सारा एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में बात करना है। इंटरनेशनल रिएक्शन और आर्म्ड फोर्सेस ने अभी नया क्या किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। फटाफट हम देख लेते हैं इकोनॉमिक रोड मैप 2020-2030, मतलब अगले 5 साल का इकोनॉमिक रोड मैप भारत कमिट कर चुका है रशिया के साथ, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत ने इंडिकेशन दे दिया है कि वी विल वर्क विथ रशिया, मतलब हम रशिया के साथ काम करेंगे। भारत का एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रशिया में ओपन होगा, ठीक है, एक जॉइंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन करेगा। यूरिया का प्रोडक्शन जो है वो जॉइंटली भारत में प्रोड्यूस होगा। देखिए फर्टिलाइजर्स का इस समय भारत के अंदर बहुत डिमांड है। चाइना कभी भी सप्लाई बंद करता है, कभी चालू करता है, अनरिलायबल सप्लाई चेन है। तो यूरिया हम लोग सिक्योर कर रहे हैं, हमारी फर्टिलाइजर हमारे किसान के लिए, खाद हम ये कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। फिर भारत के जो सी फेयरर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी आर्टिक ऑपरेशंस में। मतलब जो देखिए आज मोदी जी ने बहुत क्लियरली बोला कि नॉर्थ सी की बात की है, मतलब आर्टिक सी का रूट मैंने जो आपको पहले ही बताया था, चेन्नई व्लादिवोस्तोक वाला रूट, और आज मोदी जी ने भी बोला चेन्नई व्लादिवोस्तोक और नॉर्थ सी वाला जो रूट है प्लस INSTC, इसको एक्सपर्डाइट किया जाएगा। तो अगर आर्टिक सी वाले रूट में हमारे जो भारत के जो सेलर्स हैं उनको एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना, आइस में कैसे मैनेज करते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आर्टिक सी के अंदर। स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर दिया जाएगा, ई वीज़ा दिया जाएगा रशियंस को 30 डे के अंदर। मोबिलिटी पैक्ट होगा जहाँ पे भारत के स्टूडेंट्स रशिया आसानी से जा पाएंगे। शिप बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, भारत को ये एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, खास करके आइस ब्रेकर शिप्स बनाना। तो ये सारी चीज़ों का बात हो गया है। और रशियन स्पर बैंक में सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी अपना ट्रेड सरप्लस है इस समय बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो अभी हमारे स्टॉक मार्केट में लगेगा। सरप्लस माने एक्सेस कैश जो रशिया के पास है, रुपीस। देखिए मैं वैसे तो रिएक्शंस के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कल या आज रात को, लेकिन 5-10 मिनट थोड़ा बात कर लेते हैं ग्लोबल रिएक्शंस क्या है। मेल्ट डाउन तो क्या हो गया, आज रशिया के ऑफिशियल हैंडल ने ये जो इंडिया टुडे का कार्टून है वो पोस्ट किया, रशियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने किया है। और जैसे ही ये इन्होंने पोस्ट किया, पूरा यूरोप और US के अंदर पागल हो गए लोग। भारत को गालियां दी जा रही हैं, बहुत सारे लोग क्या क्या अलग अलग बातें बोली जा रहे हैं कि भारत ऐसा है वैसा है, और भारत के लोग भी पीछे नहीं हटे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अलग अलग मीम्स बन रही हैं इस समय यहाँ पे सोशल मीडिया में, खास करके जो प्रो यूक्रेन अकाउंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई अभी ये जो जुगरेन नोडित है बोलता है कि भाई फिल दी कंट्री ऑफ इंडिया इज अबैंडनिंग ऑल मोरालिटी एंड एथिक्स, पुतिन हिटलर जैसा है, वो साइको है, उसके साथ भारत पार्टनर कर रहा है, गंदा कंट्री है भारत, ये वो बोला जा रहा है, पूरा। और ये अकेला नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब आप ट्विटर पे देखेंगे जैसे प्रो यूक्रेनियन नेक्स्टा है, इन्होंने भी बोला कि पुतिन मर्डरर है, भारत मर्डरर के साथ काम कर रहा है, ये है वो है। और ये जो लोग हैं, गोरे लोग, इन्होंने कभी भी पहलगाम अटैक के बारे में बात नहीं की। ये कभी उनके न्यूज़ में भारत के बारे में पढ़ते ही नहीं है। इनकी सरकार ने पाकिस्तान को पैसे दिए पहलगाम अटैक के बाद में भी, ठीक है, हमारे दुश्मन को ये एंकरेज करते हैं और आज हमारे सामने मोरालिटी की बातें करते हैं और एथिक्स की बातें करते हैं। इतने हिपोक्राइट्स होते हैं ये गोरे लोग। और जो रेसिस्ट हैंडल है ना, उन्होंने ऑलरेडी पुतिन की, कल भारत में आपको पता ही है लोग पूजा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो पहले कल पोस्ट किया थोड़ा रेसिस्ट कमेंट करने के लिए, और आज वापस एक रेसिस्ट कमेंट किया। तो इमीडिएटली भारत के भी लोग पीछे नहीं हटे। भारत के भी लोगों ने हाईलाइट किया कि कैसे यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारी काली माँ का मजाक उड़ाया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में।
आई थिंक आज भी है ये पोस्ट, राइट? हमारे भगवान का मजाक उड़ाया यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, और ये यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद में उड़ाया। तो ये लोग हमें मोरालिटी की बात कर रहे हैं, ये लोग हमें मोरालिटी सिखा रहे हैं दोस्तों। अब किसी ने एक जोक भी किया कि भाई दो बंदर थे वहां पे जब ट्रंप और पुतिन और मोदी जी मिल रहे थे, तो ये ट्रंप और हावर्ड लुटनिक है राष्ट्रपति भवन में। इवन कनाडा से भी, यूएस से भी, फक यू इंडिया फॉर रोलिंग आउट द रेड कारपेट टू लेजिटिमाइज द ब्रूटल वॉर क्रिमिनल। दे आर ड्रंक बाय ब्लड ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रन। यूक्रेन के बच्चों का खून है मोदी और पुतिन के हाथ में, ऐसा सब वेस्ट में लिखा जा रहा है। लेकिन आज पुतिन की स्वागत तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से की गई है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। पूरा घोड़े पे जो लोग थे वो वेलकम कर रहे थे। जैसा मैंने आपको कहा, मैक्रॉन और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई। फ्रांस अपना अलग से शी जिनपिंग के साथ सेटिंग कर रहा है यही टाइम पे जब पुतिन भारत में है। पुतिन आज रशिया टुडे का लॉन्च में शामिल था, उसकी जो एडिटर है मार्गरिता जो है उसके साथ। तो आज रशिया टुडे का ये हुआ। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ, रशिया टुडे का जो ग्लोबल वाला पोर्टल है वो बहुत ही एंटी इंडिया रहा है। मैं आपको बताता हूँ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही रेसिस्ट कमेंट्स करता था ये RT.com, और आज उनका भारत का ब्रांच ओपन हो रहा है। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए ये जो भी छापते हैं। देखिए, आप, रशिया हमारा दोस्त है, ये सब मैं समझता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इनका अपना एजेंडा होता है। और आज रशिया टुडे का एग्रीमेंट दूरदर्शन के साथ हुआ, मतलब हमारा जो दूरदर्शन है वो उसको जो न्यूज़ की सप्लाई होगी वो रशिया टुडे भी करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नमेंट का जो न्यूज़ है वो अभी थोड़ा रशियन इन्फ्लुएंस तो होगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉशन कर रहा हूँ, जो लोग आप लोगों को लग रहा है कि अरे रशिया टुडे बहुत अच्छी बात है, भारत में लॉन्च हो रहा है, दिल्ली में ऑफिस स्टार्ट किया, आप सोच समझ के इनका न्यूज़ देखना। चलिए पाकिस्तान पे आते हैं, थोड़ा कॉमेडी भी चाहिए। तो पाकिस्तान ने आज बोला, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, इसने क्या बोला आप सुनिए ज़रा। फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है। तो अभी अचानक आर्म्ड फोर्सेस को मुजीबुर रहमान की याद आ गई। ठीक है, आजकल ईस्ट पाकिस्तान की बातें ज़्यादा चल रही हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस का स्पोक पर्सन आज ये बोल रहा था कि इमरान खान जो है वो गद्दार है, क्योंकि वो मुजीबुर रहमान के साथ उसकी कंपैरिजन की गई है आज। तो यहाँ पे आज ये हो रहा है। और इतना ही नहीं, आज जो उनका जो सो कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोला जाता है उनके उसको, तो वो आज वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने प्लांटेड क्वेश्चन था। on the Zangan, which the Indian side claims as Arunachal Pradesh, and statements by Indian on these as Arunachal. Well, we have taken notes of the remarks by the Chinese Ministry of Foreign Affairs and the media commentary on this subject. Pakistan reiterates its consistent and full support for China on matters concerning the sovereignty and territorial integrity of that country. तो अरुणाचल प्रदेश को लेके आज पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो चाइना का हिस्सा है। तो आज अचानक उनको याद आ गया कि भाई उनको मेडल करना है हमारे अफेयर्स के अंदर, ईस्ट में भी। वैसे आज आर्म्ड फोर्सेस ने ये भी कहा कि इमरान खान जो है, जब भारत ने हमला किया था तब इमरान खान ने बोला था कि जी, अगर इमरान खान होता तो बोलता कि भाई हम पीस टॉक्स करेंगे भारत के साथ। और इमरान खान एक मेंटली इल है, और वो भारत के पास भिखारी का कटोरा लेके जाता कि भाई हमें नेगोशिएशन करना है। तो पता नहीं है, भिखारी का कटोरा तो पाकिस्तान अभी भी लेके आ रहा है ना हमारे पास, पूरी दुनिया के पास। आज हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे प्रेसिडेंट जी से मिले थे राष्ट्रपति भवन में। अभी ये फोटो देखते ही बहुत लोग स्पेकुलेशंस करने लगे हैं कि भाई अचानक क्या हो गया यहाँ पे, मतलब क्या कुछ शुरू होने वाला है, क्या कोई चीज़ की अप्रूवल ली जा रही है यहाँ पे, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होने वाला है। स्पेकुलेशंस यहाँ पे आज चल रही थी।
और आज कुछ खबरों के अनुसार खलीफा जो है वो S-400 को गिव अप करने के लिए तैयार है F-35 के लिए। जी हाँ, ऐसा आ रहा है। और अब अगर वो गिव अप करेगा तो जो उसके पास ऑलरेडी S-400 है उसका क्या होगा, तो ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि दिल्ली ब्लास्ट की बात नहीं की, लेकिन पहले 30 सेकंड क्लिप देख लेते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आगाज, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा माना जाता है कि रशिया के मॉस्को में जो अटैक हुआ था, अगर आपको याद है मॉल में अटैक हुआ था, वो माना जाता है कि वो जो टेररिस्ट थे वो कजाकिस्तानी थे और उनकी जो ट्रेनिंग है वो ISI ने कराई थी, ऐसा माना जाता है। और भारत के पहलगाम अटैक का तो आपको पता ही है। तो क्या यहाँ पे पाकिस्तान को हिंट किया जा रहा है, राइट? और दिल्ली ब्लास्ट में देखिए, अभी उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट की नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आई नो आप लोग में से बहुत लोग कमेंट्स में बोलोगे ऐसा बचा क्या है, अभी हैंडलर तो ISI का क्लियर हो गया है ना, मतलब इन्वेस्टिगेटर्स को। तो अब भारत खुल के इस समय पाकिस्तान का नाम क्या इसलिए नहीं ले रहा है बिकॉज हम एक कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहता है गवर्नमेंट। एक थियरी बहुत लोग आप में से मानते हैं ऐसा भी है करके एंगल। बहुत लोग का ये मानना है कि अभी फिलहाल भारत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसके लिए पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है और एक सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन बात तो यहाँ पे ये है कि इनडायरेक्टली यहाँ पे एक पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो डायरेक्टली नहीं बोलूँगा बट एक इनडायरेक्ट अगेंस्ट स्टेटमेंट मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और पाकिस्तान के अंदर अभी आसिम मुनीर बन गया है, CDF बन चुका है और अब वो टेक्निकली 20 साल तक कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, मतलब परमानेंट ही समझ लो, जब तक उससे पहले वो उसको कोई ना कोई उड़ा देगा तो वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके अंदर एक मायूसी सी आ चुकी है। मतलब आप समा टीवी का जस्ट थोड़ा सोशल मीडिया में वायरल हुआ, अगर आप देखेंगे तो लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे उदासी जो है वो दिख रही है यहाँ पे कि दे आर कुक्ड। TTP ने आज एक वीडियो जारी किया है, पाकिस्तान आर्मी के एक पोस्ट के ऊपर उन्होंने बॉम्ब गिराया यहाँ पे। तो एक और वीडियो आज सामने आ गया है। पाकिस्तानी भिखारी जो हैं वो बोल रहे हैं जी पुतिन भारत हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं आया है, वो भारत के पास क्यों जाता है। तो फिर वो खुद ही बोल रहे हैं जी वो इसलिए नहीं आता क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तानी भिखारी का कटोरा लेके पैसे मांगेंगे पुतिन से, इसके लिए नहीं आता। भिखारी के पास थोड़ी कोई जाता है, भिखारी खुद जाता है ना भीख मांगने के लिए। एक तरफ हम रशिया से डिफेंस डील्स कर नहीं रहे हैं, लेकिन आज मैंने जस्ट एक पोस्ट देखा कि, और ये सच है, मैंने चेक भी किया कि तेजस का अभी कोई नया इंजन आया नहीं है, मतलब 5 के बाद में, और जो 5 आए हैं वो भी अभी तक HAL ने डिलीवरी नहीं किया। तो एक तरफ हम नए डील्स नहीं कर रहे हैं और दूसरे तरफ तेजस कंप्लीटली इन अ मेस है। तो इसके लिए ब्लेम हम किसको करें। अब कुछ अटकलें ये भी लगाए जा रहे हैं कि सुखोई 57 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने रशिया से पूरा पायलट का एक्सेस मांगा है सुखोई 57 का, मतलब पूरा प्रॉपर बैठ के हम टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, मतलब टेस्ट फ्लाइट लेना चाहते हैं, और वो रशिया ने दिया है कि हम ही नहीं ले रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक उड़ती हुई खबर आई है। आज हमारे नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी पूंछ विजिट किए हैं फॉरवर्ड एरियाज़ के अंदर, और पूंछ में इस समय पूरा यहाँ पे ऑपरेशनल रेडीनेस की तैयारी देखी गई है यहाँ पे। और आज पार्लियामेंट में क्वेश्चन निकला था कि वह भारत का जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें क्या चल रहा है। तो एक रिस्पांस आया कि भारत के पास इस समय मोर देन 2,17,000 यूरेनियम ऑक्साइड का डिपॉजिट डिस्कवर हुआ 2015 से लेकर 2025 तक, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। तो भारत के पास इतना सारा यूरेनियम है कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये यूरेनियम जो है झारखंड, राजस्थान और कर्नाटका में है।
और ये क्लैरिफिकेशन आया है कि यूरेनियम और थोरियम जो है डेक्कन प्लेट्यू और मराठवाड़ा में नहीं है। बहुत लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे है, तो ये क्लैरिफिकेशन आज ये हुआ है। और थोरियम जो है वो कोस्टल बेल्ट में है भारत में। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा स्कोप हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ओ हाँ, अननोन गनमैन से अब अननोन किडनैपर्स बन गए हैं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में एक सब इंस्पेक्टर को किडनैप कर दिया गया है। नौशेरा कैंटोनमेंट से उठा के किडनैप कर लिया गया है। अब वहाँ पे आप सोचिए, कैंटोनमेंट के अंदर जाके एक टेररिस्ट अपने मर्जी के हिसाब से उठा के लेके जाता है। इतना बड़ा फेलियर है पाकिस्तान का आर्मी। और हाँ, एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसने एयर चीफ मार्शल का टेन्योर जो है वो 2 साल में बढ़ा दिया, मतलब उसको भी थोड़ा टॉफी दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया पाकिस्तान के अंदर, वो बात अलग है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत किया उसको सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन, और जिसने कुछ किया ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से, उसको प्रमोशन। ये है पाकिस्तान। चाइना के 100 शिप्स इस समय साउथ चाइना सी में डिप्लॉय हो चुके हैं। मेजर एस्केलेशन, 2 जासूस पकड़े गए हैं गुजरात में। और पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो आक्रमण करने वाला है डॉनबास रीजन में, या तो सरेंडर कर लो या मैं ले लूंगा, ये खुल के बोला है। तो रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ये मुझे पहले बोलना चाहिए था। यूएस ने भारत को C-17 देने से मना कर दिया। जी हाँ, अब माना जा रहा था कि यूएस के डेजर्ट वाले स्टोरेज साइट में बहुत सारे C-17 मतलब फ्री में पड़े हुए हैं, और भारत ने बोला भाई आपके पास इतना सब कुछ है और आप थोड़ा बहुत हमें दे दो, हमारे तो शॉर्टेज है ना अभी फ़िलहाल कार्गो एयरक्राफ्ट का। तो यूएस ने वो देने से मना कर दिया। अब ये क्यों मना किया है इस टाइम पे, थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि भारत और यूएस के बीच में यहाँ पे अभी क्या चल क्या रहा है। देखिए, आज है ना एक चीज़ सामने आई है जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मोदी जी का जो हाउस है, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है, उसके अंदर ये देखिए, अगर आप फोटो देखेंगे पूरा गंदा गंदा है यहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर के फाउंटेन में अगर ऐसा हालत है तो पूरे देश को यहाँ पे मैसेज किया जा रहा है कि क्या भारत के अंदर एक चलता है एटीट्यूड यहाँ पे इस समय आ रहा है क्लीनलीनेस को देख के। तो मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर के घर का ये हालत है तो आपके मोहल्ले में और हमारे मोहल्ले में तो आप भूल ही जाइए भारत के अंदर। और हाँ, ये वीडियो के रिकॉर्ड करते करते नो टाइम इशू हो गया है। ये लेटेस्ट खबर है। 10 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक अरेबियन सी में इंडियन एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज हो रहा है। ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड एयर स्पेस से सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स दूर है। कराची से 200 नॉटिकल माइल्स है। इंडियन एयरफोर्स का नोटैम है ये। मैं आपको याद दिला दूँ, यही डेट पे बे ऑफ बंगाल का भी नोटैम चल रहा है और यहाँ पे अरेबियन सी में भी चल रहा है। तो दोनों जगह पे चल रहा है यहाँ पे। आज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तो बोलना पड़ेगा। शशि थरूर जी को आज इनविटेशन मिला व्लादिमीर पुतिन के साथ जो एक बैंकेट ऑर्गेनाइज किया था उसमें, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बुलाया गया और किसी और को नहीं बुलाया गया। लेकिन एक बात तो मैं बोलूँगा कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर या यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमको तो पूरी दुनिया के वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया में बोला गया था कि भाई पुतिन आइसोलेटेड है, राइट, पुतिन को अभी कोई पूछता नहीं है। लेकिन आज भारत के अंदर इतना बड़ा स्वागत हुआ पुतिन का, 1.3 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन वाला कंट्री में स्वागत हुआ, और चाइना में भी उसका ऐसा ही स्वागत हुआ। तो ये बंदा कैसे आइसोलेटेड है, ये बात पूछने लगे हैं वेस्टर्न लोग भी अपने गवर्नमेंट से। देखिए, आज दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था कि चिकन स्नैक के पास लाल मुनीरहत और वो मौलवी बाज़ार जो सिलहट के पास है, वहाँ पे फायरिंग में 2 बांग्लादेशियों की जान गई। और ये न्यूज़ को बांग्लादेश की मीडिया के अंदर इसका एक इशू बनाया जा रहा है इस समय। और जो बांग्लादेश के अंदर इस समय जमात के जो लोग हैं वो ऑलरेडी एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कैसे जो उनका मेन एक लीडर है वो बोल रहा था कि भाई भारत को हमें टुकड़े टुकड़े करना चाहिए भारत का, और जब तक हम भारत को इन्वेड नहीं करते, टुकड़े टुकड़े नहीं करते, तब तक बांग्लादेश के अंदर शांति नहीं आएगा, ऐसा वो बोल रहा था, राइट। तो बांग्लादेश के अंदर इस समय एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाया जा रहा है। तो ये जो 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमने ठोका है, इसका बहुत बड़ा इशू बनाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, दोपहर के वीडियो में, अगर आपने अभी तक देखा नहीं,
कि हमारे जो बीएसएफ ने आज जो फायरिंग की है लाल मुनीरहत और मौलवी बाजार एरिया में, वो वही इलाके हैं जहां पे पाकिस्तान का आईएसआई ने सर्वेलेंस किया था। तो क्या वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं इस समय कि भारत का जो सिक्योरिटी ग्रिड है वहाँ पे उस इलाके में वो कितना स्ट्रांग है? क्या ऐसी कोई टेस्टिंग चल रही है वहाँ पे जिसके बाद में कुछ एक्शन वो अटेम्प्ट करने वाले हैं? वेल, अगर ऐसी बात है तो उनको आंसर मिल गया। हमारे जो बीएसएफ जो है वो एकदम निगरानी रखे हुए हैं और वो असफल हो गए बांग्लादेशी इस टाइम पे। देखिए, और एक और बात मैं इंसिडेंट से जुड़ा हुआ मैं बोलूँगा। देखिए, इस समय पाकिस्तान के अंदर भी धीरे धीरे आज अभी आसिम मुनीर सीडीएफ बन गया और अब आज उनका जो आर्म्ड फोर्सेस डीजीआईएसपीआर वाला बंदे ने आज बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान की अचानक बात की, इमरान खान को उससे कंपेयर किया। और उसने इतना ही नहीं, उसने आज अरुणाचल प्रदेश की भी बात की उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि यहाँ 2 घुसपैठ मारे गए हैं और वहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि देखिए, इस समय पैरा एसएफ भी हमारे तैनात हैं। मैंने आपको बोला था मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करूँगा, मैं कल इसके बारे में बात करूँगा हमारा चिकन स्नैक में अभी क्या चल रहा है। कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इतना बोलूँगा कि अभी चिकन स्नैक जो हम बोलते हैं, ये मान लो हमने ले भी लिया, मान लो ये हमने ले भी लिया, पनागढ़ से लेके पूरा हमने कट कर लिया, वो आसानी से हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो ये मुल्ले हैं और जो बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकल्स हैं, वो अपना काम तो नहीं रोकने वाले। तो ये जो अभी चीज़ें बांग्लादेश के अंदर चल रही हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को ही निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, इजराइल ने हिजबुल्लाह का पूरे काडर को कैसे डिस्ट्रॉय किया था, राइट, पिरामिड में ऊपर से नीचे लेके नीचे तक सबको उड़ाया था। तो उस लेवल से हमें अभी जो उनका ट्रेनिंग कैंप्स चल रहा है, जो जमात के जो लोग हैं, उन सब का हिट लिस्ट बनाना चाहिए सॉरी, और अननोन गनमैन को काम पे लगाना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मोर इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द रेडिकल्स। और रही बात चिकन स्नैक की, वेल, एक्शन हो सकता है। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं। वैसे आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, किर्गिस्तान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान गया था और आज उसने एक स्टेबल अफगानिस्तान की बातें की। डिप्लोमेटिकली इस रीजन में अगर आप देखेंगे, तजिकिस्तान का जो लीडर्स हैं वो गए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों जगह पे, किर्गिस्तान का लीडर गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों जगह पे। तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी चल रहा है इस रीजन के अंदर, क्लोजली हमें ट्रैक करना पड़ेगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि आसिम मुनीर ने पहलगाम का अटैक कराया, ये बात का खुलासा पाकिस्तान का खुद का बंदा ये बात का खुलासा कर रहा है। सलमान अहमद नाम का बंदा है, ये इमरान खान का क्लोज एसोसिएट है और इसने ये बात का खुलासा किया कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने कराया। तो आज का जो मेजर अपडेट है वो ये है कि भाई पुतिन जी की जो विज़िट है वो कंक्लूड हो चुकी है। और हमने क्या पाया इस विज़िट के अंदर, डिफेंस डील तो हुआ नहीं, ठीक है, और डिफेंस रिलेटेड कोई डील नहीं हुआ और बाकी सारी कुछ चीज़ें हुई तो हैं। तो आई थिंक यहाँ पे वेस्ट के लिए एक मैसेजिंग है। अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बैकफुट पे आ चुका है। देखिए, क्योंकि अगर वो ये बोलता है कि भाई भारत और रशिया के बीच में डिफेंस डील अगर हो जाता तो डोनाल्ड ट्रंप शायद इमीडिएटली कुछ बोल सकता था कि जी 500% टैरिफ लगाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब ट्रंप अगर करेगा भी तो भी क्या बोल के करेगा कि भाई इन्होंने ये डील साइन कर लिया, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो वो ट्रंप को अभी यहाँ पे बहाना मिला नहीं है, लेकिन ट्रंप को तमाचा ज़रूर लगा है। क्योंकि अभी जो ये इंडिया टुडे का भी जो वीडियो है जो वायरल हो रखा है पूरी दुनिया के अंदर, इसके एंड में तो ट्रंप ही है ना, ये खड़ा है यहाँ पे। और ट्रंप जो है मीम्स वगैरह उसके ऊपर जो मजाक उड़ाते हैं लोग, उसको बहुत सीरियसली लेता है। ट्रंप मीम्स और मजाक को बहुत सीरियसली लेता है। वो खुद भी मीम में मजाक उड़ाता है दूसरे लीडर्स का। तो डोंट बी सरप्राइज अगर ट्रंप भी कोई मीम बनाएगा और कुछ रिस्पॉन्ड करेगा तो ट्रंप डेफिनेटली उसकी जली होगी ये देख के कि ट्रंप का मजाक उड़ाया गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि ट्रंप करता क्या है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो वो करेगा। लेकिन भारत ने आई थिंक ये डिसाइड कर लिया है कि
भारत के पास और रशिया के पास, दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम अगले 2030 तक का प्लान बना के बैठ चुके हैं। तो भारत और रशिया का रिलेशन इंटैक्ट है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। जहाँ तक डिफेंस डील की बात है, मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, हो जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर, अब तो पुतिन भी आके चले गए ना, अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा कि नहीं होगा, वेल लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि तैयारी तो पूरी है। और आर देयर एनी सरप्राइजेस, लेट्स सी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही मैं अपडेट्स लेके आते रहूँगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।